तुम इस चीज को सुनकर यार बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाओगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आज की उम्र में जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये सबसे ज्यादा कम है अगर हम इसे कंपेयर करें तुम्हारे बाप या फिर तुम्हारे दादा के साथ जब वो इस सेम एज ग्रुप में थे। सच बात तो ये है यार कि आज हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहां पर मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज्यादा कम कभी भी नहीं था, एंड स्पेशली इंडिया जैसी एक जगह पे जहां पर जंक फूड की कंजम्पशन यंग बच्चों के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम ऐसे प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी के ऊपर यूज कर रहे हैं, चाहे शैम्पूज हो चाहे फेस वॉश हो, जो डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं यार जहां पर फिटनेस को लेकर लोगों के बीच में आज भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सभी का स्लीप शेड्यूल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। ये सभी की सभी चीजें हम मर्दों की मैस्कुलिनिटी को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादातर मर्दों को इस चीज के बारे में पता भी नहीं है। तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी तुमने बहुत सारे ऐसे साइंस फील किए होंगे जो दिखाते हैं कि तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन शायद से आज तक तुम्हें इन सभी साइंस के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। अगर तुम 8 घंटा सोने के बाद भी बहुत ज्यादा वीक फील करते थे, हमेशा तुम्हारी बॉडी में एक डिप्लीटेड स्टेट मेंटेन हुआ करता था कि यार तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, एनर्जी लेवल्स बहुत ही ज्यादा कम है, सोशल सिचुएशंस के अंदर यार तुम्हें खुद को लेकर जो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा लो है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा गिरा हुआ रहता है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने गोल्स को लेकर तुम्हारे अंदर कोई भी हिम्मत या फिर कोई भी ड्राइव नहीं है। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं पर ये दिखा सकती हैं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। और एक ऐसी चीज जो ज्यादातर मर्दों को पता तो है लेकिन वो अपनी लाइफ में एडमिट नहीं करना चाहते हैं, वो ये है कि जो तुम्हारा लो टेस्टोस्टेरोन होता है वो डायरेक्टली तुम्हारी सेक्स लाइफ को इफेक्ट करता है। हर एक मर्द की ये इच्छा होती है यार कि वो अपने पार्टनर के साथ उसकी जो सेक्स लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सके, उसके अंदर ज्यादा स्टैमिना हो, बेड के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो, एंड सेक्सुअल ड्राइव उसके अंदर हमेशा मेंटेन रहे। लेकिन अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा लो है तो ये तीनों चीजें, ड्राइव, बेड परफॉर्मेंस एंड स्टैमिना, ये तीनों की तीनों चीजें सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएंगी अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। एंड ज्यादातर लड़के इस चीज के बाद यार अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं यार कि उनकी बॉडी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है या फिर उन्हीं के माइंडसेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ज्यादा अच्छा सेक्सुअल एक्सपीरियंस अपने पार्टनर के साथ नहीं ले पा रहे हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज यार तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल शायद से जुड़े हुए पड़े हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू एक्चुअली फिक्स दैट। एज अ लड़का जो इंडिया में पला बड़ा हुआ है, मैंने इंडियन लड़कों के बीच में एक मेंटालिटी देखी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे एब्स हैं या फिर अगर हमारे डोले का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम कहीं ना कहीं पर हेल्दी हैं। हम बॉलीवुड एक्टर्स की स्ट्रिक्ट डाइट्स को देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है, एंड बेफालतू के हम वो सप्लीमेंट्स लेने के ऊपर फोकस करते हैं जो शायद से हमें हमारी बॉडी को आज के टाइम पे जरूरत भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे हमने ऐसे ऐसे मॉडल्स को फॉलो किया होता है जिन्हें देखने की शायद से हमें जरूरत नहीं है। एंड रियल मैस्कुलिनिटी का हमारे अंदर जो डेफिनेशन है वो ये होती है यार कि हमें इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करना है या फिर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा शार्प दिखनी चाहिए, ये सब वगैरह। बट एक रियल मैस्कुलिनिटी का मतलब ये होता है यार कि तुम्हारे अंदर पर्पस वाली फीलिंग होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई लेवल पे रहने चाहिए। एंड टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज होती है जो अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर हो तो ये तीनों की तीनों चीजें तुम्हारी बॉडी के अंदर वो फील करवाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हमेशा हायर लेवल पे होने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो मर्दों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। पहला, जंक फूड। मेजरली यार आई नो जंक फूड खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो क्रेविंग जब आती हैं तो उससे जब हम अपने पेट को भरते हैं तो वो सेटिस्फाइंग तो बड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या सच में एक बार अपने आप से पूछ कर देखो कि तुम्हें वो मैगी, वो कोल्ड ड्रिंक या फिर वो जोमेटो से बार बार वो चीज़ी आइटम्स को ऑर्डर करना, क्या वो तुम्हारे लिए सही है? बिकॉज तुम्हारी बॉडी को आज के टाइम पे रियल खाने की ज़रूरत है, ऐसे खाने के नहीं जो केमिकल से पूरा भरा हुआ है। एंड ये सारे जंक फूड्स ऐसी आइटम्स होती हैं जो तुम्हारे हॉर्मोन्स को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। दूसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी। सच में मुझे एक बात बताना कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि तुमने अपनी बॉडी से पसीना निकाला था, हिलाकर नहीं, लेकिन एक्चुअली में तुमने मेहनत की थी ताकि तुम्हारी बॉडी में कुछ अपने मसल्स को तुम ट्रेन कर पाओ एंड तुम्हारी बॉडी से पसीना निकले। मेजॉरिटी ऑफ द मैंने लड़कों को देखा हुआ है कि उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नाम की तो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ज्यादातर लड़के अपनी बॉडी को 30 मिनट देने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो अपनी बॉडी में वो जो जंग लग चुका है इसको खोलने की कोशिश करें या फिर अपने आप को फिजिकल किसी एक्टिविटी के अंदर डालकर अपना स्टैमिना, अपना एंड्योरेंस, इन सब चीजों को बढ़ाने की कोशिश करें। ये दूसरा फैक्टर है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज्यादा लोअर करता है। तीसरी चीज, तुम्हारा बिगड़ा हुआ स्लीप शेड्यूल। एंड इसी स्लीप शेड्यूल के बिगड़ने की वजह से तुम अपनी लाइफ में ज्यादातर चीजों को डिले करते रहते हो, बिकॉज डेली बेसिस पे स्क्रॉल करने की वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज आती आ रही है एंड तुम्हारी बॉडी में जो कोर्टिसोल लेवल है यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा कोर्टिसोल होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को
आपको वो चीज इफेक्ट होगी। तो ये भी एक चीज है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। देखो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, बट यहां पर मेन पॉइंट ये है तुम्हारा समझना कि हजारों ऐसे बच्चे हैं स्पेशली इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से बाहर जो डायरेक्टली आज के टाइम पे इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो ड्राइव नहीं है, वो पैशन नहीं है, जस्ट बिकॉज उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज्यादा वीक हैं। एंड आई हैव बीन दैट गाय जो अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव कर चुका है कि मैंने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को अपने बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली रेट पे बढ़ा दिया हुआ है। एंड आई वांट यू टू डू द सेम, बिकॉज जब तुम ये चीज करोगे तो वो जो ड्राइव और कॉन्फिडेंस जो तुम फील करोगे ना, वो तुम ही फील कर पाओगे, वो और कोई फील नहीं करेगा। एंड दैट इज व्हाई हियर आर सम टिप्स फ्रॉम माय साइड जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर फॉलो की हुई है अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए, जो तुम भी फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, ईट रियल फूड। घर की बनी हुई रोटी, जो रोटी, दाल, सब्जी, मटन, मच्छी, अंडा या फिर जो घर का बनाया हुआ खाना है, अगर उसके अंदर तुम ज्यादा हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली यार ये वाला खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बाजार के बने हुए गंद से। तो ट्राई करो कि जितना ज़्यादा तुम हो सकता है घर का बना हुआ खाना खाओ। एंड हमारे इंडियन घरों में भी यार एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर ना प्रोटीन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। हमारे घर वाले आज भी यही बोलते हैं कि सिर्फ दालें खाओ, सिर्फ फुलके खाओ, सिर्फ चावल खाओ, चावल खाओ, चावल खाओ, चावल खाओ, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स यार कि सिर्फ जो व्हाइट राइस होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो इंक्लूड हेल्दी प्रोटीन इन योर, इंक्लूड प्रोटीन वाली चीज़ें अपनी डाइट के अंदर, एंड घर का बनाया हुआ खाना खाया करो। दूसरी चीज़, अपनी बॉडी के अंदर यार फिजिकल एक्टिविटी लेकर आओ। अपनी लाइफ के अंदर जिम करना स्टार्ट करो, भागना स्टार्ट करो, कैलिस्थेनेटिक्स करो या फिर बॉक्सिंग करो, MMA करो, कुछ भी ऐसी चीज करो जिसमें तुम्हारी बॉडी की रियल जान लग रही है, जहां पर तुम थक रहे हो। ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एज अ मैन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो फोकस ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द मनी वाला पार्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो। तीसरी चीज जो ज्यादातर लड़के करते हैं जिसकी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिगड़ा हुआ रहता है, वो ये है हस्तमैथुन, मैस्टरबेशन, हिलाते रहना। आई एम टेलिंग यू, ये सब चीजें तो यार बाद में है कि अच्छा खाना खाओ या फिर क्या कहते हैं वर्कआउट करो, लेकिन सबसे पहली चीज है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को सबसे ज्यादा बेकार कर रही है आज के टाइम पे, वो ये है कि तुम हिलाते रहते हो। अपनी बॉडी के अंदर रियल डिसिप्लिन लेकर आओ, अपनी लाइफ के अंदर एक पर्पस बनाओ कि हाँ यार मेरे को मैस्टरबेशन नहीं करना है। मैस्टरबेशन किस तरीके से कंट्रोल करना है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, जहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि इसके पीछे रूट कॉज क्या होता है। अगर तुम और ज्यादा जानना चाहते हो इस डिटेल के बारे में तो कमेंट्स में मैस्टरबेशन टाइप कर दो, मैं एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मेरा ये मानना है यार कि ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को अपना बढ़ाना है तो मैस्टरबेशन बंद कर दो। एंड मैस्टरबेशन बंद क्यों नहीं हो पाती है तुम्हारे से? क्योंकि तुम्हें उसके पीछे रूट कॉज नहीं पता है कि उसके पीछे चीजें क्या चल रही हैं। वो रूट कॉज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि तुम्हारे अंदर अवेयरनेस आए कि आने वाले टाइम में जब कभी भी तुम्हारे अंदर अर्जीज आ रही हैं मैस्टरबेट करने की तो तुम उसे कंट्रोल कर पाओ, ना कि उसे सप्रेस कर पाओ। यहां पर हमारा गोल मैस्टरबेशन को सप्रेस करना नहीं है कि हमने दबा दिया एंड फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो फटेगा एक ही टाइम के ऊपर एंड तुम बोलोगे कि यार जहां पर मैं पिछले महीने से नहीं हिला रहा था, आज एक ऐसा दिन आया जहां पर मैंने एक ही दिन के अंदर 15 बार हिला दिया। दैट इज नॉट द गोल। द गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हैविंग दिस अर्जीज एंड उन अर्जीज के पीछे का मतलब क्या है। इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे हम मैस्टरबेशन वाली वीडियो में। एंड में यार सिर्फ तुम्हें यही चीज बताना चाहूंगा कि ये जो टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए या फिर खुद के लिए नहीं बना रहा हूं। इस वीडियो के पीछे यार एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं तुम सभी बच्चों को देना चाहता हूं। आने वाले टाइम में यार इंडिया कितना ज्यादा ग्रो होगा या फिर इंडिया कितना ज्यादा डूबेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इंडिया के यूथ के ऊपर। एंड अगर आज के जिस टाइम पे यूथ का हालत है कि बहुत ज्यादा हम डीमोटिवेटेड फील करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज्यादा खराब पड़ा हुआ है, हमारे अंदर कोई भी ड्राइव नहीं है चीजों को लेकर, तो सोचो आने वाले टाइम में हमारी वजह से ही ये यूथ क्या जाएगा। अगर आज के बच्चों का इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वीक हैं तो आने वाले टाइम में जो हम जनरेशन अपनी आगे देंगे, जो हमारे थ्रू बच्चे आएंगे, सोचो वो कितने ज्यादा वीक होंगे। एंड अगर ऐसे ऐसे होता रहा तो सोचो इंडिया किस लेवल पे जाकर खराब होगा। एंड आई डोंट वांट यू टू बी दैट गाय। आई वांट यू टू बी एक्चुअली बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फैक्ट दैट एज अ मैन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिक्योर योर मैस्कुलिनिटी। और वो मैस्कुलिनिटी किस तरीके से सिक्योर होती है? अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को सेव करते हो। सो स्टार्ट डूइंग दैट। एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आने वाले टाइम पे इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत होगी ऐसे बच्चों की, ऐसी जनरेशन की जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा ड्राइव होगा चीजों को बिल्ड करने का। बिकॉज अगर ये सब
सब चीज़ें तुम्हारे अंदर हुई, हमारे अंदर हुई, तो हम बेटर फैमिलीज बिल्ड कर पाएंगे, बेटर सोसाइटी को एक शेप दे पाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेसेस बिल्ड कर पाएंगे। एंड वो चीज़ हम यूट्यूबर्स अकेला नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तुम ऐसे फॉलोअर्स की जो आने वाले टाइम में एक लीडर बन सके। एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू लर्न अबाउट हाउ यू कैन कंट्रोल योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ताकि तुम अपने आप को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना पाओ, एक बेहतर इंसान बना पाओ। कमेंट्स में यार मैस्कुलिनिटी टाइप कर देना, या फिर अगर तुम्हारे कोई भी और डाउट्स हैं जो तुम मेरे से पूछना चाहते हो तो वो कमेंट्स के अंदर टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो लेकर आ पाऊं उस चीज के ऊपर। इन द मीन टाइम अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं, रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर पढ़कर मैं तुम्हें वहां पर डायरेक्टली सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे।